डिल्यूजन इंजरी इज़ बीइंग इंजर्ड, तो इसमें जो है जो अहम जो पार्ट है वो है इंजरी, कि इंजरी के मीनिंग क्या होते हैं, इसे सबसे पहले समझना ज़रूरी है। ब्रीच इन द कंटिन्यूटी। सपोज ये जो है, ये पूरा हाथ जो है अभी जो है वो कंटिन्यूटी इसमें कायम है, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे मार लग जाए तो ये जो इसकी कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाएंगी, उसमें ब्रीच हो जाएंगे, उसमें दरार पड़ जाएंगी, इसे कहते हैं हम इंजरी। जो रूब्रिक है इसे कभी हम समझना चाहे जनरली तो क्या इसके मीनिंग हुए कि एक आदमी है जिसे मार लगा है और वो तकलीफ़ के अंदर है ना, और वो कह रहा है कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं बहुत दर्द के अंदर हूँ। पेशेंट इस तरीके से कहेगा। इसके आम जो मीनिंग हम लोग लेंगे। अब एक जनरल पेशेंट हमसे क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा पूरा बॉडी दर्द कर रहा है, इससे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सक रहा हूँ, इससे मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। अब इंजरी में क्या होता है कि इंसान को तकलीफ़ के साथ में नुकसान होने का जो है वो सेंस आता है। इसमें जो है वो इंसान को जो है ऐसा सेंस रहता है या फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है और मेरा नुकसान हो रहा है। इंजरी के अंदर एक जनरल एक वर्ड्स है जो पेशेंट हमसे कहेगा, लेकिन इसके जो सबटल मीनिंग है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड जो है वो हम कब कब ले सकते हैं। ठीक है, पेशेंट कहेगा कि जब से बीमारी हुई है तब से दिन भर पड़ा हूँ, बिजनेस का नुकसान बहुत हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि इन्हें यहाँ पे उसका जो बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है, वो डैमेज हो रहा है, तो ये भी डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड में आएगा। आपके समझ में? देन जब से घर में झगड़ा हुआ है तब से चैन सुकून खत्म हो गया है, ज़िंदगी बेकार होती जा रही है। चैन सुकून खत्म हो गया है और ज़िंदगी जो है वो बेकार हो गई। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक कंटिन्यूटी थी, एक चैन सुकून पहले कायम था, लेकिन जब से झगड़ा हुआ है, जब से इंजरी हुई है, तब से क्या हुआ है तब से चैन सुकून सब कुछ जो है वो बर्बाद हो गया है, सबसे चैन सुकून जो है वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर जो है वो चैन सुकून की जो है वो इंजरी हो गई है। यहाँ पर जो है वो एक पूरा चैन सुकून जो था, एक पूरा जो घर का माहौल था वो पूरा ख़राब हो गया है। देन कि दुकान का टेंशन बढ़ ही रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, उससे तो नुकसान ही हो रहा है, मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर भी जो है वो नुकसान ही हो रहा है, यहाँ पर भी जो है वो तकलीफ़ ही हो रही है, यहाँ पर भी जो है वो इंजरी के अंदर ही पेशेंट है। डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। तो कोई भी चीज़ की कंटिन्यूटी अगर टूटती है, कोई भी चीज़ की कंटिन्यूटी अगर ब्रेक होती है जिससे जो है वो पेशेंट को नुकसान होता है और पेशेंट तकलीफ़ में आता है, वो तमाम चीज़ें जो है वो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड के अंदर आएंगी। पेशेंट कभी कहें कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो बहुत खांसी हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इस खांसी की वजह से जो है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो ये डिल्यूजन बीइंग इंजर्ड कि खांसी की वजह से उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो ये जितनी जो चीज़ें हैं तकलीफ़ की, दर्द की, नुकसान की, ये सब के सब जो है वो इस सेंस के अंदर आती है, डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड के अंदर। अब ये जो है वो सोशल पोजीशन के अंदर भी हम उसको ले सकते हैं। माय रेपुटेशन इन द सोसाइटी इज़ बीइंग ग्रेजुअली डैमेज्ड ड्यू टू द बैड हैबिट ऑफ माय ब्रदर। यानी मेरी जो है वो समाज के अंदर बहुत अच्छी इमेज कायम थी, लेकिन मेरे भाई की गलत हरकतों की वजह से वो इमेज जो है वो डैमेज हो गई है, वो इमेज को जो है वो क्षति पहुंची है, वो जो मेरी इमेज थी वो लॉस हुई है कहीं ना कहीं, उससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। तो ये भी जो है वो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड के अंदर है। तो इतने सेंस के अंदर आप जो है वो इस एक अकेले जो रूब्रिक है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन जो सेकंड रूब्रिक है वो है डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज। परसिक्यूटेड बोले तो
सताया गया हुआ। परसिक्यूशन मीन्स कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर समवन। A person who is persecuting someone deliberately does something of the kind that can make opposite person suffering one way or other by taunting, by slender comments or attacking directly. Persecution में क्या होता है कि पेशेंट ये समझता है कि मुझे बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी जा रही है। परसिक्यूशन के जो जनरल जो मीनिंग है वो ये है कि कोई आदमी या कोई ग्रुप जो है वो किसी दूसरे आदमी को, कोई दूसरे पर्सन को, कोई दूसरे ग्रुप को जो है वो परेशान करे, डेलिबरेटली जो है वो परेशान करे, उसे तकलीफ़ दे। या तो ये जो है वो बाय टॉकिंग भी हो सकता है। तकलीफ़ जो है वो कुछ ऐसे अल्फाज उसको कहे जाए जिससे उसे तकलीफ़ हो, कुछ ऐसी बातें उसको सुनाई जाए सबके सामने जिससे उसको तकलीफ़ हो, कुछ ऐसे कुछ उसका मजाक ऐसा उसका उड़ाया जाए कि जिससे उसको तकलीफ़ हो, या फिर जो है वो डायरेक्ट उस पर जो है वो अटैक किया जाए, फिज़िकल उसे जो है वो टॉर्चर किया जाए, फिज़िकली उसको जो है वो परेशान किया जाए। ये तमाम चीज़ें जो है ये परसिक्यूशन के अंदर आती है। अब होम्योपैथिकली जो है वो हम इसे कैसा लेंगे कि जब पेशेंट ये समझे कि मुझे सताया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे जो है वो तकलीफ़ दी जा रही है, जब पेशेंट इस तरीके की चीज़ें समझता है, इस तरीके की चीज़ें सोचता है, तो आएगा डिल्यूजन परसिक्यूटेड। अब ये परेशान जो है वो कोई भी कर सकता है। पेशेंट को जो है वो पेशेंट को जो है वो इस तरीके की परेशानी किसी से भी हो सकती है, उसे परेशान जो है वो कोई भी कर सकता है। या तो बीमारी उसको परेशान कर सकती है, या तो उसके अतराफ़ के लोग उसको परेशान कर सकते हैं, या तो उसको उसके अपने परेशान कर सकते हैं, उसको उसके दोस्त परेशान कर सकते हैं, उसको उसके दुश्मन परेशान कर सकते हैं। कोई भी उसको जो है वो परेशान कर सकता है, या तो उसका इन्वायरमेंट, उसका माहौल, उसके अतराफ़ की चीज़ें वो उसको परेशान कर सकते हैं। आया आपके समझ? तो लेकिन परसिक्यूशन में एक ख़ास बात ये होगी कि जो चीज़ भी पेशेंट को परेशान कर रही है वो चीज़ पेशेंट से ज़्यादा पावरफुल है, वो चीज़ पेशेंट से ज़्यादा जो है वो चीज़ पेशेंट पर जो है वो ज़्यादा हावी है। मिसाल के तौर पे अगर कभी कोई पेशेंट ये कहे कि मुझे जो है वो खांसी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो यहाँ पर जो है वो जो डिजीज़ है वो डिजीज़ पेशेंट से ज़्यादा जो है पावरफुल है, जो उसे जो है परेशान कर रही है। परसिक्यूशन में क्या होता है कि जो ग्रुप, जो पर्सन, जो चीज़ जो है वो सामने वाले को परेशान करती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, और जो परेशान होता है वो कमज़ोर होता है। अब इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स है, पेशेंट ने हमसे कहेगा कि मेरा सर बहुत दर्द होता है, इसने मुझे परेशान कर दिया है, मेरा चैन सुकून छीन लिया है। अगर पेशेंट ये कहे कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, इतना मैं परेशान हो गया हूँ इससे, इसकी वजह से मेरा चैन सुकून जो है वो ख़त्म हो गया है, परेशान हो गया हूँ डॉक्टर साहब इसकी वजह से, कुछ कीजिए, मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। वो क्या कर रहा है? वो बोल रहा है कि ये सर का जो दर्द है, ये हेडेक है, इसकी वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज। डॉक्टर साहब ये खुजली, इसने मुझे बहुत परेशान कर दी है, दिन रात मैं परेशान हूँ उससे, मुझे किसी कंडीशन में डॉक्टर साहब चैन नहीं आता, मैं इतने क्रीम इसको लगा रहा हूँ, इतना इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मेरा इसका इलाज हो नहीं पा रहा है, इसने मुझे परेशान कर दी डॉक्टर साहब। तो ये क्या हो गया? ये डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज। डॉक्टर साहब ये खांसी, इसने मुझे परेशान कर दी है। डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड के अंदर क्या है? डॉक्टर साहब ये खांसी की वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे इससे तकलीफ हो रही है। ये डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। डिल्यूजन परसिक्यूटेड इज, डॉक्टर साहब ये खांसी की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं इससे तंग आ गया हूँ, इसने मेरा चैन सुकून बर्बाद कर दिए। अब आपको फ़र्क समझ में आया? डिल्यूजन इंजरी के अंदर उसे दर्द का एहसास होगा, और यहाँ पर उसे जो है वो तंगी का एहसास होगा।
यहाँ पर उसे जो है वो परसिक्यूशन का एहसास होगा कि मुझे जो है ये तकलीफ़ दे रही है, मुझे ये परेशान कर रही है, मुझे ये तंग कर रही है। वहाँ पे दर्द है और यहाँ पे तंग करना है। अब इसमें ख़ास बात ये होती है कि जो परेशान करता है वो मज़बूत और पावरफुल होता है, और जिसे परेशान किया जाता है यानी पेशेंट, वो कमज़ोर होता है। देन नेक्स्ट जो रूब्रिक है, डिल्यूजन परसीव्ड ही इज़। परसीव्ड बोले तो फॉलो करना, चेस करना, फॉलो करना, डिल्यूजन परसीव्ड। पाने की कोशिश करना, खोजना, पीछा करना या पीछे लगे रहना। अब डिल्यूजन परसीव्ड ही इज़, इसमें पेशेंट ये समझता है कि मेरे पीछे कोई ना कोई लगा है, डिल्यूजन परसीव्ड में। क्योंकि परसीव्ड के मीनिंग क्या होते हैं? फॉलो करना, चेस करना। पेशेंट समझता है कि मेरे पीछे कोई ना कोई चीज़ लगी है, मुझे कोई ना कोई चीज़ चेस कर रही है। इसमें पेशेंट महसूस करता है कि बीमारी या कोई और चीज़ उसके पीछे पड़ी है, उसे ख़त्म करने को या उसे पकड़ने को कोई उसका पीछा कर रहा है। जब ये डिल्यूजन जब ये थॉट इस पे हावी रहे, जब ये चीज़ इस पे हावी रहे कि डॉक्टर साहब कोई ना कोई चीज़ हमें मेरे पीछे पड़े रहती है ना, तो हम इसे जो है वो इस रूब्रिक को लेंगे। अब वो चीज़ कौन सी हो सकती है? ये पीछा करने वाली चीज़ कोई भी हो सकती है, या बीमारी हो सकती है, या इन्वायरमेंट हो सकता है, या अपने लोग हो सकते हैं, या पराये लोग हो सकते हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं, उसके दुश्मन हो सकते हैं, इन्वायरमेंट हो सकता है, उसका माहौल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि उसका पीछा कर रही हो। पेशेंट को ऐसा लगता है कि फ़ला चीज़ जो है वो वो मेरा पीछा कर रही है। अब पेशेंट जो है वो हमें क्या कहेगा? जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब ये बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, मुझे किसी कंडीशन में आराम नहीं है इससे। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग खांसी की एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये जो रूब्रिक है, यहाँ पे पेशेंट क्या कहेगा खांसी के बारे में? अगर कोई पेशेंट हमारे सामने आया और पेशेंट को खांसी है, डिल्यूजन परसीव्ड में है, तो क्या कहेगा? डॉक्टर साहब ये इस खांसी का कुछ कीजिए, ये खांसी मेरा पीछे ही नहीं छोड़ती, किसी कंडीशन में मुझे आराम नहीं है, मैंने सारे कफ सायरप जो है वो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हर वक्त जो है वो मेरे पीछे लगी हुई रहती है। मैं सोने जाता हूँ तो खांसी आती है, मैं उठता हूँ तो खांसी आती है, मैं चलता हूँ तो खांसी आती है, किसी कंडीशन में जो है ये मुझे आराम लेने नहीं देती। अब आप देखिए कि खांसी एक जो है डिजीज कंडीशन है, लेकिन डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड के अंदर अगर कोई पेशेंट हमारे पास में आ रहा है तो वो तो क्या कह रहा है कि डॉक्टर साहब इस खांसी का कुछ कीजिए, इस खांसी की वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत इसकी वजह से तकलीफ़ में आ गया हूँ। ये डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। डिल्यूजन परसिक्यूटेड, डॉक्टर साहब इस खांसी का कुछ कीजिए, इसने मुझे तंग कर दिया है, इसने मुझे परेशान कर दिया है। डिल्यूजन परसिक्यूटेड। देन डिल्यूजन परसीव्ड, डॉक्टर साहब इस खांसी का कुछ कीजिए, ये मेरे पीछे पड़ गई है हाथ धोकर, मुझे छोड़ ही नहीं रही है, मुझे किसी कंडीशन में इससे आराम नहीं आ रहा है। अब आया आपके समझ में कि डिजीज़ तो एक है, लेकिन पेशेंट का जो परसेप्शन है उसको लेकर वो चेंज होते रहता है, वो अलग अलग होता है, और उसके हिसाब से जो है वो हमारे रूब्रिक्स बनते हैं। डिल्यूजन परसीव्ड ही इज़ एनिमीज बाय, तो एनिमी बोले तो क्या होता है कि एक काइंड ऑफ फोर्स दैट ऑलवेज वांट टू हार्म इट्स टारगेट। दुश्मन, एनिमी के एक ऐसी ताकत कि जो हमेशा जो है वो उसका जो टारगेट रहता है उसे नुकसान पहुंचाती है हमेशा, यह है एनिमी। तो अब ये एनिमी जो है पेशेंट के लिए, इट कैन बी ह्यूमन, इट कैन बी डिजीज और एनी अदर थिंग।
उसका इन्वायरमेंट भी उसके लिए एनिमी हो सकता है, उसके अपने भी उसके लिए एनिमी हो सकते हैं, उसके पराई भी उसके लिए एनिमी हो सकते हैं। कोई भी चीज़ पेशेंट के लिए एनिमी हो सकती है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी पेशेंट को कोई नुकसान होता है, जब भी पेशेंट को कोई तकलीफ़ होती है, उसका ध्यान जो है वो सीधा उस पर्टिकुलर एनिमी की तरफ जाता है, जिसे वो समझता है कि ये मेरी एनिमी है, ये मेरा दुश्मन है। सपोज़ अगर कभी उसका बिज़नेस में कोई लॉस हो गया तो ठीक है भाई, यानी बिज़नेस में तो लॉस हो सकता है ना किसी का भी, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन डिल्यूजन परसीव्ड बाय एनिमीज़ वाला जो बंदा रहेगा, ये इधर उधर कुछ नहीं सोचेगा। वो बोलेगा कि उसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, उसने मेरा नुकसान किया। उसका ध्यान सीधा जो है वो उस पर्टिकुलर शख्स की तरफ जाएगा या उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ जाएगा कि उसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। चलते चलते उसका एक्सीडेंट हो गया कभी, तो भी उसका ध्यान कहाँ पे जाएगा कि उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है। जब भी पेशेंट को कोई नुकसान पहुंचता है, सीधा उसका ध्यान उस एनिमी की तरफ, उस दुश्मन की तरफ जाता है कि उसने ऐसा किया होगा, वही हमेशा मेरे पीछे पड़े रहता है। यहाँ पे पेशेंट इस तरीके से सोचता है। पेशेंट हमसे क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब ये बीमारी बहुत खतरनाक है, जो दुश्मन की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है। यहाँ पर जो है वो पेशेंट जो पर्टिकुलर डिजीज़ है उसको अपना दुश्मन मान रहा है कि डॉक्टर साहब ये जो बीमारी है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये दुश्मन की तरह जो है वो मेरे पीछे पड़ी है। ठीक, देन डॉक्टर साहब मेरे दुश्मन बन गए हैं, मुझे चैन से रहने नहीं देते। बहुत सारी बार होता ना कि इंसान सोचता है कि मेरे खुद जो अपने थे, मेरे जो दोस्त थे, वो खुद मेरे दुश्मन बन गए हैं, वो मुझे जो है वो चैन से रहने नहीं देते, वो मुझे जो है वो कुछ काम करने नहीं देते। तो यहाँ पर आएगा कि डिल्यूजन परसीव्ड बाय एनिमीज़। कभी कभी क्या होता है कि यानी पेशेंट यानी अपने से कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे गुस्से का कुछ कीजिए, मेरा जो गुस्सा है वो मेरा खुद का दुश्मन है, बोलता है ना पेशेंट। तो ये डिल्यूजन जो है ये परसीव्ड बाय एनिमीज़ में आएगा कि वो अपने गुस्से को ही जो है वो अपना दुश्मन मान रहा है। आया आपके समझ में? तो ये जितने वर्ड्स जो है वो पेशेंट हमसे कहता है, उसे जो है वो इन बिटवीन लाइन यानी समझने की जो है वो हमको यानी ज़रूरत होती है।